नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़। आइए जिले के प्रमुख खबरों पे डालते हैं एक नजर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बच्चन है जी। और बगल में हमारे बैठे हैं भाई सुनील मानव जी, जो पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष हैं। उनके बगल में आपका नाम क्या है? साहेब राज पासवान बैठे हैं। कौन सी पार्टी के अध्यक्ष है जी, कौन सी पार्टी के अध्यक्ष है? हम लोग बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता। अभी लोकसभा चल रहा है जी, तो उस पे क्या कहेंगे आप? अरे लोकसभा हमारी सीधी भारतीय जनता पार्टी से टक्कर है। कौन कौन से समाजवादी पार्टी तो अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। हमारी पार्टी टक्कर सीधी भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि इस बार मोस्ट बैकवर्ड माइनॉरिटी और दलितों का बड़ा गठजोड़ बनने जा रहा है। और इस गठजोड़ के हिसाब से समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। हमारी टक्कर सीधी भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के वोटर और सपोर्टर एकदम कटिबद्ध हैं। तो इस बार विकास के मुद्दों पे वोट होगा या जनता किस विकास के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? विकास के मुद्दों पर आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार को देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया जो हैं, उनके प्रशासनिक कार्य क्षमता को देख लीजिए। यदि उनसे बढ़िया मोदी जी नजर आ रहे हों, मैं तो पहले भी बता चुका हूं कि बहन कुमारी मायावती इस देश में एक कुशल प्रधानमंत्री साबित होगी और इस देश के लुटेरे ऐसा पूरी दुनिया में भागते फिरेंगे, लेकिन पूरी दुनिया कहीं इनको स्थान नहीं देगी। ये बहुजन समाज पार्टी के मुखिया की स्थिति है। ये वो दावे किससे कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लोकसभा की तैयारी कैसे चल रही है? क्या आप लोगों द्वारा कैसे कार्यक्रम? लोकसभा की तैयारी चल रही है। हमारे पार्टी की उम्मीदवार वो क्या नाम है, डॉक्टर इंदु चौधरी जी, इस समय आज भी कार्यक्रम मोबाइल में हमने देखा है। अतरौलिया की तरफ जो है प्रोग्राम उनका सुबह 9 बजे से रोज लगातार चल रहा है। लालगंज में हम लोग कार्यक्रम अभी तय हो रहा है और 7 तारीख को ये कार्यक्रम 5 विधानसभाओं के पहले बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बैठक होगी और उनसे रूबरू होने के बाद फिर कार्यक्रम तय होगा और पूरे लोकसभा में और हम सब एकदम इस बार तन मन धन से इंदु चौधरी का सहयोग करके चुनाव जिताकर बहन जी की झोली में डालेंगे। तो जो अन्य जातियां हैं वह विकास के मुद्दे पर अगर बात करें तो कहीं न कहीं एक तरह से प्रधानमंत्री अन्य जातियां बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपकी बात सही है, मैं मान लिया कि अन्य जातियां विकास के मुद्दे पर वोट होगा। तो मैं दावा कर रहा हूं कि पूरा एक तरफा सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट पड़ेगा। यहाँ सिर्फ विकास का नहीं, यहाँ आडम्बरी लोग भी हैं, चलेगा। तो लोकसभा की कितने सीटें बहन कुमारी मायावती जी की कितनी सीटों पे चुनाव कितनी मजबूती से लड़ रही हैं और क्या समीक्षा रहेगा इस बार? इस बार नंबर 1 कम से कम हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं जी। और उत्तर प्रदेश में 80 सीट में बहन जी इस बार 50 सीट जीतने जा रही हैं। आपको एक उदाहरण दे दें, 2007 में इस मीडिया ने कहीं नहीं कहा था कि बहुजन समाज पार्टी 1 सीट जीतने जा रही है, लेकिन 2007 में 209 सीट का रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी ने दिया था। ये भूल गए आप? ये जनता, हमारी गरीब जनता बोलती नहीं है, सड़कों पर चिल्लाती नहीं है, लेकिन ये वोट देगी। और बहन जी को आज बहन जी याद आ रही हैं। मुश्किल घड़ी में ही अपने याद आते हैं, तो आज अपनों की तरह बहन जी सबको याद आ रही हैं कि कुशल प्रशासक बहन कुमारी मायावती रही हैं, तो देश का प्रधानमंत्री भी बहन जी मैं कह रहा हूँ। सिर्फ पूरे भारत से 22 राज्यों में चुनाव बहन जी लड़ रही है। ऐसा नहीं हवा ही है। यह लालू की तरह बिहार में, उत्तर प्रदेश में मुलायम की तरह ऐसा नहीं है। 22 प्रांतों में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसमें अगर 100 सीट भी बहन जी के पास आ गई तो इस देश का प्रधानमंत्री अगला मैं यहीं से दावा कर रहा हूँ कि बहन कुमारी मायावती होंगी, कोई और नहीं होगा। पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा और यहाँ डॉक्टर इंदु चौधरी कम से कम 50+ से चुनाव जीतने जा रही हैं। आपको लग रहा होगा पहले जब तक इंदु चौधरी का नाम नहीं आया था तब तक सभी लोग जीत रहे थे, और जब से इंदु चौधरी का नाम आया है कोई उम्मीदवार
यह कह पा रहा हो कि मैं जीत रहा हूं तो वह बिल्कुल भ्रम है। क्यों भाई? उम्मीद आराम से